नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आप लोग मेरी हालत देख सकते हैं, मैं बहुत बुरी तरह से फंस चुकी हूँ। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत ज़्यादा मेरे पेट में दर्द हो रहा था सुबह सुबह के टाइम पे। और ऐसा लग रहा था किसी ने मार दिया है मेरे पेट में। और आप लोग ना, ऐसा लग रहा है ना कि अब चली जाऊंगी मैं, मेरे बच्चा भी नहीं बचेगा क्या, ऐसे लग रहा था। बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ़ हो रही थी। और टाइम 8:30 का हो रहा था, 8 बज गया था। हाँ, 8:30 हो रहा था। उस टाइम मुझे इतनी दिक्कत हो रही थी ना, मैं समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ। और ऐसे लेटी थी बस। और बाबू मेरा अभी देखिए सो ही रहा है। बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हो रही थी। मैं ना बहुत भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, हे भगवान, मेरी जैसी स्थिति है वैसी किसी के भी साथ ना हो। कोई तो उसके आगे पीछे हो, उसका सपोर्ट करने वाला, उसको देख रेख करने वाला। यहाँ तो बस खाली रात दिन बस भगवान को याद करती हूँ, उन्हीं को मनाती हूँ, उन्हीं से बोलती हूँ मेरा अच्छे से सब कुछ कर देना, मेरा कोई नहीं सपोर्ट करने वाला है। इतनी दिक्कतों का सामना जो करना पड़ रहा है ना मुझे, बस आप लोगों के भरोसे हूँ। और आप लोग प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए, मैं यही प्रार्थना करती हूँ सबसे, भगवान ईश्वर से भी और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ। जिसका कोई नहीं होता है ना, उसका ऊपर वाला होते हैं। बहुत दुख होता है कि हमारे जैसे लोगों का कोई सपोर्ट क्यों नहीं करता है। और हमें हर चीज़ की ज़रूरत है इस टाइम पे। और इतना ज़्यादा मुझे दिक्कत हो रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं करूँ तो क्या करूँ। और अगर मैं खड़ी होती हूँ तो खड़ी भी नहीं हो पाती हूँ, लेकिन मुझे ज़बरदस्ती करना है, क्योंकि अगर मैं ज़बरदस्ती नहीं की तो मेरे बच्चे भूखे रहेंगे और मैं भी भूखी रहूँगी। मेरे पेट में बच्चा वो भी भूखा रहेगा। उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ हिम्मत करनी होती है। एकदम ना मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, ऐसे कमर टूट रहा था और पेट में इतना दर्द हो रहा था कि ऐसे मन कर रहा था ना कि मतलब बैठ जाऊं, कुछ ना करूं। लेकिन खड़ा होके ज़बरदस्ती करना था मुझे। तो सुबह मैंने ना उठी थी जब, तो थोड़ा सा चाय बनाई थी, तो वही चाय मैं यहाँ गर्म कर रही थी। क्योंकि बिल्कुल एनर्जी अंदर से ख़त्म हो चुकी थी, ऐसा लग रहा था कि अभी गिर जाऊंगी धड़ाम दे। और यहाँ पे ना थोड़ा सा मैं सोची दाल डाल देती हूँ बच्चों के लिए, दाल और थोड़ा सा चावल बना लूँगी, बच्चे खा लेंगे। क्योंकि मेरे बच्चे इतने छोटे हैं ना कि वो लोग खुद कुछ बना नहीं सकते। तो मैं सिर्फ दाल डाल दूँगी, दाल डाल के फिर मैं बैठ जाऊँगी, क्योंकि ना मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। तो इतने के लिए मुझे बहुत हिम्मत करनी पड़ती है, फिर जाके मैं कर पाती हूँ। एक बार मैं दाल डालूँगी, एक बार मैं चावल बनाती हूँ, इस तरीके से बना पाती हूँ, नहीं तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। और यहाँ पे वही दाल धो के मैं डाल देती हूँ। मेरी स्थिति इतनी ख़राब हो जाएगी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे जीवन में इतना कष्ट होगा, इतना ज़्यादा कि इंसान कहते हैं ना कि जिस सपोर्ट करने की बात अगर कोई नहीं है तो पति को तो होना ही चाहिए। लेकिन जब किसी को नशे की लत लग जाए ना, तो उसको कुछ नहीं दिखाई देता है, ना तो घर के बच्चे दिखाई देंगे, ना बीवी, ना कोई नहीं दिखाई देता है, उसको सिर्फ अपना चीज़ दिखाई देता है। तो बस वही है। और ऐसी हालत में मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ, कोई नहीं है सपोर्ट करने वाला मुझे। और ऐसा लगता है कभी कभी ना कि लगता है कि अब मेरा ही कुछ हो जाएगा, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। बस भगवान को याद करती हूँ दिन रात, बस उन्हीं के सहारे हूँ मैं। वो यही सोचती हूँ किसी तरीके से मेरी अच्छे से डिलीवरी हो जाए। ऐसा मन करता है एकांत कितना मैं रो लूँ, कितना मैं रो लूँ कि मेरा दर्द, मेरा तकलीफ़ जो है ना वो कम हो जाए। इतना मतलब कि टेंशन होता है। देखो बाबू सोया है अभी और स्कूल नहीं गया, क्योंकि मैं स्कूल नहीं भेज पा रही हूँ। कौन लेके जाएगा छोड़ने और कौन लेने जाएगा इतनी दिक्कत में, इसलिए मैं उसको स्कूल नहीं भेज। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। और मैं तो ठीक नहीं हूँ, अब मेरी स्थिति ठीक की नहीं है, तो जैसे तैसे चल रहा है। और आप लोग कैसे हैं और कमेंट करके बताना मुझे। और मैं भी ठीक ही हूँ। तो आज ना मेरे पेट में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। और समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, किसको बुलाऊँ और कैसे क्या होगा।
ऐसा लग रहा था ना कि मेरी जान चली जाएगी, अब नहीं बचूंगी, ऐसे अब तब लग रहा था। और बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत हो गया था पूरा पेट में। और ना कहते हैं ना, टेंशन इतना बुरा और इतना ख़राब चीज़ होता है ना कि इंसान की जान भी ले सकता है। तो मैं तो दो जानते हूँ, अगर मुझे कुछ होगा ना तो मेरे बच्चे को भी होगा। तो भगवान ना करे, मैं तो कहती हूँ अगर मुझे होना हो तो हो जाए, पर मेरे बच्चे को इस दुनिया में सही सलामत भगवान जैसे दिए हो वैसे आ जाए। क्योंकि कोई नहीं है अपना, कोई भी नहीं है अपना। मैं इतना ऐसी हालत में, मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। हर चीज़ के लिए मोहताज हो जा रही हूँ मैं। कैसे होगा मेरा, मुझे कुछ नहीं समझ में आता है। बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन होता है। और मैं क्या बताऊँ, आप लोग पूछते हो अपने पति के बारे में, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, कितना बताऊँ। आज के डेट में अगर मैं बताती भी कुछ हूँ ना तो मुझे उसके लिए कितना ज़्यादा मुझे दिक्कत होगा, वो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा मुझे झेलना पड़ेगा। अब आप लोग सोचिए ऐसी हालत में मैं, अगर मुझे कुछ होगा, अगर कोई मुझे कुछ कहे तो कैसा लगेगा। तो इसलिए मैं नहीं बता सकती। लेकिन हाँ, मैं आप लोगों को जल्दी ही बताऊंगी कि ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ और मेरी ऐसी हालत हुई। तो बहुत कहते हैं ना कि जब जीवन साथी पीने खाने वाला मिल जाए ना तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। जिसको नशे की लत लग जाएगी ना वो कभी नहीं इंसान सुधर सकता है। तो ऐसे ही हाल मेरे साथ भी यही सब कुछ हुआ है और यही सब कुछ हो रहा है। पता नहीं क्या होगा, मेरे बच्चे कैसे पलेंगे, कैसे बढ़ेंगे, कैसे क्या होगा, मुझे कुछ नहीं पता। यही सब कुछ सोच के टेंशन लेके मैंने खाना भी नहीं खाया। आज मैं सही से कोई चीज़ खा नहीं पा रही हूँ, ना पी पा रही हूँ। इतना मुझे टेंशन हो रहा है कि खाने की तरफ देखने का मन नहीं कर रहा। तो आप लोग सोचिए, मेरी तबीयत ख़राब नहीं होगी तो क्या होगी। ऐसी हालत में अगर मैं कुछ नहीं खाऊंगी, कुछ पीऊँगी नहीं, टेंशन रहेगा तो क्या होगा। मुझे कोई कुछ करके देने वाला तो है नहीं, खुद करना है। खुद ही ऐसी हालत में हो के मुझे सब कुछ करना है। और उसके बाद खाने के लिए कहाँ से आएगा, कहाँ से मेरा खर्चा चलेगा। मुझे नमक रोटी मिल जाए, दाल रोटी इतना बहुत है, और कहाँ से मिलेगा मुझे इतना सब कुछ खाने को। तो बहुत ज़्यादा हर चीज़ का टेंशन है। कैसे मेरी डिलीवरी होगी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कैसे कैसे मेरा बच्चा इस दुनिया में आएगा और कैसे मेरा भला होगा, मुझे कुछ नहीं समझ में आता है। आप लोगों का सपोर्ट तो है, लेकिन आप लोग दूर हैं, लेकिन इतना सपोर्ट करते हैं मेरे लिए बहुत है। लेकिन समझ में नहीं आता मैं करूँ तो करूँ क्या। सब लोग बोलते हैं कॉन्टेक्ट नंबर, तो मैं कौन सा नंबर आपको कैसे करके दूं, मुझे वो चीज़ भी नहीं पता है किसकी, मतलब मैं क्या करूं ऐसा कि आप लोगों से कोई संपर्क हो पाए। नहीं समझ में आता मुझे कुछ भी। तो मैं क्या कर सकती हूँ, बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता मैं करूँ तो करूँ क्या। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा। और तो मैं सोची चलो थोड़ा सा आप लोगों से बात तो कर लेती हूँ। बात तो मैं कर ही लेती हूँ आप लोगों से। बात करके ना मन को तसल्ली मिल जाती है, सुकून मिल जाता है। लेकिन दर्द जो होता है वो नहीं जाता। क्या बताऊँ मैं। चलिए आप लोगों से ना मैं कल के ब्लॉग में मिलती हूँ, क्योंकि इतना बात मैं कर नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा बोल भी नहीं पा रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो मैं आप लोगों से बाद में बात करती हूँ।